दुर्गा देवी के घर कुछ लोग आते हैं और बताते हैं कि इस बार एक बड़ा फूड फेस्टिवल आयोजित होने वाला है। वे पूछते हैं, क्या आपके घर से भी कोई इसमें हिस्सा लेगा? ये सुनकर आहाना और उसकी भाभियां बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी पहली बार मौका मिलने वाला है। लेकिन तभी पोल्टू बीच में बोल पड़ता है, आपको तो पता ही है, हमारे घर की बहुएं कभी भी ऐसे किसी फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेती। तो इस बार आप यहाँ क्यों आए हैं? पोल्टू की ये बात सुनकर माहौल बिगड़ जाता है और आहाना चुपचाप दुखी हो जाती है। लेकिन आहाना हार मानने वाली नहीं थी। वह सोचती है कि अगर वह इस बारे में दुर्गा देवी से बात करेगी तो शायद वो मान जाए। वह माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, क्या हम भी इस फूड फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हैं? हमें भी जीतने का मौका दीजिए। लेकिन दुर्गा देवी सख्ती से जवाब देती हैं, ज्यादा हुक्म मत चलाओ। ये घर के नियमों के खिलाफ है। तुम इस फूड फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले सकती। ये सुनकर आहाना और उसकी भाभियां दोनों उदास हो जाती हैं। पर अब कहानी में नया मोड़ आता है, जब अर्जुन भी आहाना का विरोध करता है। वह कहता है, तुम इस घर की परंपराओं को तोड़ रही हो। तुम घर को तहस-नहस कर रही हो। आहाना गुस्से में जवाब देती है, अगर मैंने माँ को होटल में ले जाकर उनकी इच्छा पूरी की तो उसमें गलत क्या था? आपने कभी ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? और अगर हम अपनी मर्जी से जीना चाहें तो आपको दिक्कत क्यों होती है? क्या हम औरतों को बाहर जाने का हक नहीं है? अर्जुन सख्ती से कहता है, नहीं, तुम अपनी मर्जी से नहीं जी सकती। जिस पर आहाना पलटकर कहती है, ऐसा कौन सा कानून है जिसमें लिखा है कि हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते? हम औरतें हैं, लेकिन हमें भी बाहर जाने का पूरा हक है। अब हालात और बिगड़ जाते हैं। अर्जुन कहता है, अगर घूमना ही है तो मोहल्ले में घूम लो। लेकिन आहाना साफ कह देती है, बाहर की भी जिंदगी होती है, सिर्फ मोहल्ला ही सब कुछ नहीं। जब आहाना दोबारा दुर्गा देवी से पूछती है कि क्या वह फूड फेस्टिवल में हिस्सा ले सकती है, तो पीछे से पी मुनि कह देती है, नहीं, ये घर के नियमों के खिलाफ है। तुम हिस्सा नहीं ले सकती। अब आहाना का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे लगता है कि घर की परंपराएं